4 जून 2021 को कोको मेरे घर आया था और इसकी डेट मुझे इसलिए बहुत अच्छी तरीके से याद है क्योंकि मैं उस दिन अपनी एक कंप्यूटर की फेवरेट तरीन कुर्सी घर लेके आया था। ये घर का वो वाहिद फर्नीचर है जो मैं अपनी पसंद से खुद लेके आया था और जिसको मैं 100% ओन करता हूँ। इस कुर्सी पे बैठ के ना जो मज़ा और सुरूर आता है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी पैडिंग्स लगी हुई हैं और तो और जब मैं बोर होता हूँ तो इसमें लाइटें भी जलती हैं, तो ये मेरी फेवरेट तरीन कुर्सी है। लेकिन आज बात हो रही है कोको की, और कोको की बैक स्टोरी ये है कि ये हमारे एक बहुत दूर के रिश्तेदार के घर में रखा हुआ था। उन्होंने बहुत छोटा सा एक बच्चा ले लिया था शौक के अंदर और अपनी गैलरी में इसको रख के छोड़ दिया और उसके बाद इसको कोई पलट के भी नहीं देखता था और ये वहीं उस गैलरी में उदास बैठा रहता था। ना इसके पास कोई और तोता रखा हुआ था, ना कोई इंसान था और ये अकेला गैलरी में उनकी पड़ा हुआ था। तो उन लोगों को पता चला कि मुझे तोतों का बहुत शौक है, तो उन्होंने ये तोता कहा कि हमारे घर में तो ऐसी बड़ा हुआ है, तुम रख लो। तो इस तरीके से 4 जून को कोको साहब हमारे घर में आए। और कोको एक ऐसा तोता था जिसका ह्यूमन इंटरेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ये अपने पिंजरे से कभी बाहर निकला ही नहीं था। तो जब ये मेरे पास आया, मेरा तोते रखने का स्टाइल तो बहुत ही अलग है, तो मैंने कोको से दोस्ती करना शुरू की। मैं इसके पास पिंजरे के पास बैठा रहता, इससे बातें करता, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मुझसे घुलने मिलने लगा और फिर एक दिन मैंने इसको पिंजरे से ही निकाल दिया। तो जब ये पिंजरे से बाहर निकला ना तो इसकी एकदम दुनिया ही बदल गई। इसने इससे पहले कभी ना बाहर दुनिया देखी नहीं थी। पिंजरे के बाहर आके ना इसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया और मैंने सोचा ये बहुत अच्छी बात है कि अभी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है। और फिर मेरी और इसकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे ना इसकी चेंजेस ना बुरी नहीं लगने लगी। मैंने कहा नहीं यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर दोस्ती के अंदर ना बात कुछ अजीब होने लगी कि जैसे अगर मैं कोई बिरयानी खा रहा हूँ, कोई अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, तो कोको को वो चाहिए। उसको ये परवाह नहीं है कि वो मेरी है या मैंने खानी है। कोको ने कहा कि मुझे खानी है और जाहिर सी बात है जब आपका कोई दोस्त होता है तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार पहले तुम। तो कोको मेरी बिरयानी भी खा लेता। मैं कोई अच्छी चीज़ पी रहा हूँ, मुझे जैसे जूसेस पीने का शौक़ है, तो कोको उसमें भी आ जाए कि भाई पहले मैं पीऊँगा। तो कोको मेरे जूस भी पी लेता था। मैंने कहा कोई मसला नहीं। चले खाने पीने की हद तक भी ठीक था, लेकिन एक दिन कोको ने हद कर दी। एक दफ़ा मैं अपने घर में अपनी एक दोस्त के साथ आया जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता था, लेकिन उस दिन कोको ने ज़रा सा भी ब्रो कोड का ख्याल नहीं रखा और मेरे होते हुए मेरे सामने उसने उस बंदी को फूल दे दिया। हालांकि वो ये बात जानता है कि वो मुझसे कितना ज़्यादा हैंडसम है, उसको पता है कि उसका इफ़ेक्ट दूसरों के ऊपर क्या होता है, हर कोई इसकी तरफ लपकता है, लेकिन उसने इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा और मेरी आंखों के सामने उसने उसको फूल दिया। और फिर वही हुआ, जाहिर है मैं साइड हो गया और कोको साहब जहाँ मेरी बात बन सकती थी वहाँ भी अपने आप को लेके घुस गया और मैं साइड में हो गया बिल्कुल ही। एक और चीज़ ये करता था कि अगर मेरा किसी और दोस्त के साथ प्लान बनता कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ, तो ये मेरा हाथ पकड़ के बैठा रहता और मुझे निकलने नहीं देता घर से। मेरे दोस्त मुझे बुलाते रहते और मुझे यही कहता रहता कि भाई तुम्हारा दोस्त तो मैं हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने जो मेरे पुराने दोस्त थे उनसे भी कटा दिया और सिर्फ मेरी ज़िंदगी में बचा कोको, और वो भी मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था। तो जाहिर सी बात है मैं एक मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब रहने लगा। हर वक्त मुझे यही ख्याल सताता रहता, क्या यार ये दोस्ती जो मेरी कोको से है, इज़ इट वर्थ इट। और जाहिर सी बात है मुझे ये पता था कि कोको जिस तरह की पर्सनैलिटी है, जिस तरह का वो तोता है, मुझे इस जैसा तोता दोबारा मिलेगा नहीं। तो वो जो भी कर रहा था ना मैं बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरी दुनिया बस यही है। कोको ही ऐसा है जो मुझे समझता है। मैं इसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, अब ये मुझे समझता है, मैं इसको समझता हूँ और जाहिर सी बात है एक बहुत पुराना ताल्लुक़ हो गया हमारा। और फिर एक दिन कोको ने ऐसी हरकत की जो ऊँट की कमर पर आखिरी तिनके की तरह साबित हुई। वो कुर्सी जो मुझे इतनी ज़्यादा अजीज़ थी, वो फर्नीचर का टुकड़ा जो मेरे दिल का टुकड़ा था, कोको ने एक दिन उसको उधेड़ के रख दिया। मेरी वो कुर्सी जिसके ऊपर मैं अपने घर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान को नहीं बैठने देता, कोको ने उसको बेदर्दी से फाड़ के रख दिया। और शायद यही वो इशारा था जिसका मुझे इंतज़ार था। और उस वक्त मुझे समझ आ गया कि नहीं, कोको मेरा दोस्त नहीं है, कोको सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं और ना रह सकती थी। कोको को ये लगता था कि मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता। उसको ये लगता था कि उस जैसा तोता मुझको कभी वापस मिल नहीं सकता। कोको एक बात भूल गया था कि बेशक इंसान की बेबीज़ मुझे इतना पसंद करती हों या ना करती हों, लेकिन तोतों की दुनिया के हम रणबीर कपूर हैं। हुई थोड़ी ख्वारी, थोड़ा मार्केटों में मुझे घूमना पड़ा, लेकिन उसके बाद मेरे घर में आया जॉनी।
लगता था कि उससे खूबसूरत कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमेशा एक छोटे से पिंजरे में रहता था। उसने दुनिया कहाँ देखी थी, और जितनी दुनिया उसने देखी थी वो मेरी नज़र से देखी थी, और मेरी नज़र में वो सबसे अच्छा तोता था। उसको क्या पता था कि जिस दिन मेरी नज़र बदलेगी उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जॉनी के आते ही कोको बहुत बेचैन रहने लगा, क्योंकि अब मैं वो वक्त जो कोको के साथ गुजारता था अब मैं जॉनी के साथ गुजारने लगा। और मुझे लगता था कि कोको के अलावा कोई मुझे समझ नहीं सकता, लेकिन एक बहुत ही कम अरसे में जितना जॉनी मुझे समझा, कोको सिर्फ विश ही कर सकता था। अब मैं और जॉनी खेलते हैं, अपना टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। कोको को ये सोचना चाहिए कि उसने मुझे कितनी अजियत दी थी, कितना उसने मुझे तड़पाया था, और मैं वो सब सहता रहा। अब तड़पेगा और पछताएगा कोको।